हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट द गेम। आज का जो वीडियो है आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि आज एक नहीं दो नहीं हम 7-8 जगह जाएंगे घूमने के लिए। तो देखते हैं इस वीडियो में कितना जगह हम कवर कर पाते हैं, नहीं तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो अभी हम भुवनेश्वर रसूलगढ़ के ओवरब्रिज के ऊपर से होते हुए बाईपास पकड़ के भुवनेश्वर बाईपास होते हुए हम चलेंगे पहले साखी गोपाल। उसके बाद और भी बहुत सारे जगह जाएंगे घूमने के लिए। पहले चलते हैं साखी गोपाल। जो जो जगह हम जा रहे हैं और उसका गूगल मैप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके वो जगह जाके पहुंच सकते हैं। फिर भी आपको अगर जगह के बारे में डिटेल जानना है और क्यों वो जगह में इतना प्रसिद्ध है, क्या है, डिटेल जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक फुल वीडियो देखते रहिए और मेरे साथ चलिए घूमने के लिए पुरी। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और अभी कर दीजिएगा। जो रेड कलर का बेल आइकॉन है उसको प्रेस करिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाईपास, भुवनेश्वर टू पुरी बाईपास रोड, और अभी हम राइट टर्न करके चलेंगे पुरी की तरफ। ये रहा उसका बाईपास, ओवरब्रिज के नीचे से होते हुए चलेंगे। और भुवनेश्वर टू पुरी 67 किलोमीटर्स होता है। अभी हम केसूरा स्क्वायर क्रॉस कर रहे हैं और आगे आएगा टोंकापानी रोड। और अभी हम पहुंच चुके हैं टोंकापानी रोड साई बाबा टेम्पल स्क्वायर, और ये भुवनेश्वर में ही है। यहाँ से होता है 62 किलोमीटर पुरी। तो अभी हम भुवनेश्वर क्रॉस कर रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं लिंगीपुर स्क्वायर। लिंगीपुर एक जगह है, ऐसा जगह है, आप अगर ट्रेन से आते हैं या फ्लाइट में आते हैं या कटक से आते हैं तो आप ये बाईपास रोड को, इस स्क्वायर को आके ही आगे जाना पड़ेगा। तो ये रहा लिंगीपुर स्क्वायर। अगर राइट साइड जाएंगे तो आएगा भुवनेश्वर, पीछे है कटक और आगे है पुरी। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं लिंगीपुर स्क्वायर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दया नदी ब्रिज के ऊपर। अगर आप उड़ीसा का हिस्ट्री देखेंगे उसमें दया नदी का हर जगह आपको नाम मिलेगा, क्योंकि जो इस नदी के किनारे में कलिंग वार हुआ था। जो कलिंग के राजा थे और उनके साथ सम्राट अशोक के साथ लड़ाई हुआ था, और ये लड़ाई में पूरा नदी लाल हो गया था, नहीं हो गया था। उसको देखकर अशोक जी जीत गए थे सच में, पर उनका मन परिवर्तन हो गया और वो चंड अशोक से संत अशोक बन गए थे। यहाँ पे ही वो बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे, और यहाँ पे ही धौलीगिरी जो शांति स्तूप माना जाता है, बौद्ध धर्म मानने वालों, यहाँ पे उनका मंदिर है। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। ये रहा आगे से राइट साइड एक आपको ब्लू कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप राइट साइड जाने से 7 to 8 किलोमीटर से पहाड़ के ऊपर एक टेम्पल है,
बौद्ध टेम्पल बहुत ही फेमस प्लेस है, भुवनेश्वर में ही पास में है। भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर होगा, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। और अगर आपको डिटेल जानना है धौलीगिरी के बारे में, धौलीगिरी क्यों बना था, क्या हुआ था, उसके ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएंगे। आप नीचे कमेंट करिए, अगर कमेंट ज़्यादा होता है तो फिर हम उसके ऊपर में भी एक वीडियो बनाएंगे। और अभी हम पहुंच चुके उत्तरा स्क्वायर। अगर आपको पीतल तांबे का चीज़ें चाहिए या पसंद है आपको, तो आपको यहाँ पर रुक के खरीदने से आपको फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फेमस है पीतल तांबे का चीज़ें, जैसे कि बोतल हो गया, तांबे का बोतल या पीतल का मूर्त, भगवान जी का मूर्त, ऐसे आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा तांबे और पीतल का। अभी नेक्स्ट आ गए हम पिपीली टोल गेट के पास। पिपीली जो टोल गेट है, आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा जाने का आने का, वो टिकट आप कर दीजिए। नहीं तो अगर बाइक में है तो कुछ आपको चार्जेस नहीं पड़ेगा, ऑटो में है 3 व्हीलर है तो कुछ भी चार्जेस नहीं है। अगर 4 व्हीलर से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे आपको टोल गेट देना पड़ेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं पिपीली पूरी बाईपास रोड। अब अगर आप जो राइट साइड ब्लू कलर का बोर्ड देख रहे हैं और राइट साइड अगर जाते हैं तो पिपीली सिटी और विलेज के अंदर जाएंगे। अगर हम लेफ्ट साइड के होते हुए चले जाएंगे। अगर आपको पिपीली बहुत ही फेमस है चांदुआ और कपड़े का जो मटेरियल, वहाँ पे बहुत ही डिजाइन घर डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलता है। अगर आपको ख़रीदना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पिपीली ओवरब्रिज के नीचे। यहाँ से आप पुरी जा सकते हैं, भुवनेश्वर जा सकते हैं, और राइट साइड जो जा रहा है रास्ता पिपीली जाएगा, खोर्धा जाएगा, और जो लेफ्ट साइड है वो कोणार्क, काकटपुर और निमापड़ा, ये जगह जाएगा। आप अगर कोणार्क जाना चाहते हैं तो यहीं से आप लेफ्ट टर्न करके जा सकते हैं कोणार्क। साखी गोपाल ओवरब्रिज के पास आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बोर्ड लगा है साखी गोपाल, राइट साइड जाना है। तो आप ओवरब्रिज के ऊपर नहीं जाते हुए ओवरब्रिज के साइड में नीचे होके जाएंगे हम राइट साइड। तो अभी हम ओवरब्रिज के नीचे से जाएंगे। तो जब तक पहुंचते हैं तो थोड़ा सा साखी गोपाल के बारे में जान लेते हैं। तो पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक धनवान ब्राह्मण था, अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर था। तब उसने तीर्थ यात्रा करने के लिए सोचा और वो वृंदावन जाने के लिए चल पड़ा। तभी उसके साथ एक गरीब ब्राह्मण लड़का भी चलने लगा। यह उस समय की बात है जब तीर्थ यात्राएं पैदल करनी पड़ती थी और वह अपने खाने पीने की व्यवस्था भी स्वयं को करनी पड़ती थी। जब ये दोनों यात्रा के लिए निकले तब उस गरीब लड़के ने उस बुजुर्ग ब्राह्मण को बहुत अच्छी देखभाल की। उस लड़के की सेवा में खुश होकर वृंदावन के गोपाल मंदिर में उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या का रिश्ता उस गरीब लड़के से पक्का कर दिया तथा वापस जाकर इस कार्य को पूरा करने का वचन भी दिया।
तो जब वे दोनों पुरी से यात्रा करके लौट रहे थे, तभी उस ब्राह्मण लड़के ने उस बुजुर्ग ब्राह्मण लड़के को भगवान गोपाल जी के सामने किया वादा फिर याद करवाया। ब्राह्मण द्वारा अपने घर पर यह बात बताने पर परिवार वालों ने इस रिश्ते को सहमति नहीं दी और उस गरीब लड़के को इस बात को लेकर बहुत बेइज्जती महसूस हुई, क्योंकि उसे शादी के लिए मना कर दिया गया। इस बेइज्जती तथा वादा खिलाफी से दुखी होकर वह लड़का पंचायत के पास गया, तो पंचों की ओर से यह बात का सबूत मांगा गया। लड़के ने कहा कि विवाह के वादे के समय गोपाल भगवान वहां मौजूद थे। तो गरीब लड़के की इस बात से पंचों ने भी खूब हंसी उड़ाई। अपने सच को साबित करने के लिए वह लड़का फिर वृंदावन पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने भगवान गोपाल जी से अपनी पूरी दर्द कहानी सुनाई तथा हाथ जोड़कर विनती की कि जब आप भी मेरे साथ जाकर पंचायत की सारी बात बताएंगे, मैं तभी यहाँ से जाऊंगा। उस गरीब लड़के का इस विश्वास को देखकर गोपाल जी को बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्न हुए और उसके साक्षी यानी गवाह बनने को तैयार हो। गोपाल जी ने लड़के को कहा कि तुम आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा और मैं जो भी कहूंगा उसकी आवाज तुम्हें आती रहेगी। तो इस दौरान भगवान ने कहा कि तुम एक शर्त है, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। लड़का मान गया तथा दोनों पुरी की ओर चल पड़े। चलते चलते समय वो अटक के नजदीक गांव पुललसा के पास पहुंचा तो रेतीला रास्ता शुरू हो गया, जहां पे भगवान की आवाज आना बंद हो गई। तभी लड़के ने पीछे पलट कर देख लिया और गोपाल जी वहीं स्थिर। तो अपने भगवान को वहीं स्थिर देखकर वो लड़का परेशान हो गया। भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान ना हो, जाकर पंचायत को यहाँ ले आओ। वह गरीब लड़का पंचायत में गया और यहाँ जहाँ गोपाल जी खड़े थे सबको लेके आया। पंचायत के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात बताई तो उस धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के से बोली थी। भगवान गोपाल जी को गवाह बनने से उस गरीब लड़के का विवाह धनवान ब्राह्मण की लड़की से संपन्न हुआ और भगवान गोपाल भी वहां समा गए। तभी से आज तक उनकी याद में यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर बना है। यह इस बात का गवाह है कि जो भी भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं तथा अपने हाथ देकर संकट से उन्हें उभार भी लेते हैं। इसी के बाद से जगन्नाथपुरी के दर्शन के बाद यहाँ दर्शन करना जरूरी माना जाता है। तो साखी गोपाल आपको कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और भी कुछ जानना है या डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर हम फिर से रिटर्न आ गए हैं भुवनेश्वर टू पुरी रोड में, जो सीधा और हमारा नेक्स्ट प्लेस से है दक्षिणा काली टेम्पल बीरा गोविंदपुर, जो कि रास्ते में जाते हुए आपको लेफ्ट साइड उसका गेट दिखाई देगा। अभी हम पहुंच चुके हैं दक्षिणा काली टेम्पल। ये देखिए, जब भी रास्ते में आप आ रहे हैं पूरी भुवनेश्वर टू पुरी रास्ते में, और आपको लेफ्ट साइड में ऐसा एक गेट मिलेगा। उसी रास्ते में आपको 2 किलोमीटर अंदर जाना है, 2 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। 2 किलोमीटर अंदर जाने से आपको टेम्पल मिलेगा। तो चलते हैं दर्शन के लिए। अभी हम आ चुके हैं गांव के अंदर। अभी देखिए लेफ्ट साइड आपको टेम्पल दिखाई दे रहा होगा, और ये रहा टेम्पल का वीडियो। और माँ का बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ, क्योंकि आज अष्टमी था, तो ये सौभाग्य हमें मिला दर्शन करने के लिए। और बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद आप भी दर्शन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई मोबाइल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अंदर नहीं ला जा सकते, पर बाहर से माँ का दर्शन बहुत ही अद्भुत था। माँ के दर्शन के बाद हमारा जर्नी फिर से स्टार्ट हो गया। और सब एक बार जोर से बोल दीजिए, जय माँ काली। इसे माना जाता है कि अगर माँ का दर्शन करते हैं और कुछ भी मन से मांगते हैं माँ को, माँ कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करते हैं। तो आप दिल खोल के यहाँ पे मांग सकते हैं माँ को, कुछ भी आपके जो मन में है वो बोल सकते हैं माँ को। और दर्शन के बाद हम चलेंगे ब्रेकफास्ट खाने के लिए, क्योंकि सुबह से हम आए हुए हैं और कुछ भी अभी तक खाए नहीं, क्योंकि हम चंदनपुर में
ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि आप भी जब आते हैं तो कोशिश करिए चंदनपुर में खाने के लिए, क्योंकि चंदनपुर का खाना वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेकफास्ट के लिए फेमस है। पूरी डालमा स्वीट्स वहाँ पे बहुत ही टेस्टी बनता है खाना। आप जब भी आते हैं पूरी घूमने के लिए तो कोशिश करिए ब्रेकफास्ट चंदनपुर में करिएगा, और बहुत ही टेस्टी खाना बनता है वहाँ पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चंदनपुर बाईपास रोड, और हम राइट साइड जाएंगे तो बाईपास होके चंदनपुर क्रॉस कर जाएंगे, पर हमें ब्रेकफास्ट करना है इसीलिए हम लेफ्ट साइड टर्न करके जाएंगे सिटी के अंदर, चंदनपुर सिटी के अंदर। अभी चले हम सिटी के अंदर, अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे चंदनपुर के अंदर। तो हम अभी ऑर्डर किए हैं बनाना पत्ते के साथ, पत्ते के ऊपर डालमा, बड़ा और पूरी, और खाना बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही अच्छा लगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक बकरी तो नहीं बोल सकते, हमारे यहाँ पे इसको, हमारे उड़ीसा के तरफ इनको बोदा करके बोला जाता है, बोदा। और अगर आपको पता है क्या बोला जाता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ये इसको क्या बोलते हैं। और ये रहा उसका होटल, और बहुत ही टेस्टी खाना था। आप अगर आते हैं तो मैं उनका दुकान का नाम डिटेल लिख दूंगा नीचे, और आप डायरेक्टली उनके पास आके और खा सकते हैं। अभी ब्रेकफास्ट के बाद हम चले फिर से मेन रोड पूरी की तरफ। मेन रोड के पहले मेन रोड को निकलेंगे, फिर पूरी की तरफ चलेंगे। अभी हम आ चुके हैं मेन रोड के ऊपर, और अभी हम जो जगह में है उसको बोला जाता है मारुति पाटवपुर। जब भी कोई ओकेजन होता है तब बहुत सारे भक्त आते हैं दर्शन के लिए, जैसे कि पूरी रथ यात्रा हो गया और नब्बे कौड़बर वेसो हो गया, तभी लास्ट यहीं तक बस आता है और ट्रेन भी यहीं तक आता है। आप लेफ्ट साइड ट्रेन स्टेशन है, राइट साइड बस स्टैंड है, यहीं तक बस आता है और उसके आगे नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि बहुत सारे लाखों के में भक्त आते हैं, लाखों संख्या के भक्त आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। इसलिए अभी जो आप लेफ्ट साइड रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा गया है मेरिन ड्राइव, जो कि कोणार्क टेम्पल, चंद्रभागा बीच, बहुत ही सुंदर बीच, और रोड के साइड में समुंदर, बहुत ही सुंदर लगेगा। आपको अगर टाइम है तो वहाँ पे भी आप जाइए। अगर वहाँ का भी आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपको एक ब्लॉग वहाँ का भी वीडियो बनाऊँगा। अभी हमारा नेक्स्ट प्लेस है बाटोमंगला। जब भी जाते हैं प्लीज़ 5 मिनट के लिए रुक के प्रणाम करिए माँ को, क्योंकि हम जो रास्ते में जाते हैं कैसे भी करके अच्छे से जाके पहुँच जाएं, रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए माँ को प्रणाम करके एक बार फिर चलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड में माता का मंदिर है, यहाँ पे माथा टेके। और देखिए आज बहुत ही भीड़ है, इसीलिए थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि आज अष्टमी है, इसीलिए
बहुत ज़्यादा भीड़ है, माँ का अच्छे से दर्शन कीजिए, फिर चलेंगे माँ बाटो मंगला। बहुत ही अच्छे से माँ का दर्शन करने के बाद बहुत ही सुंदर रूप, भव्य रूप, वो मतलब शब्द नहीं मिल रहा है माँ को, माँ का रूप का वर्णना करने के लिए। दर्शन करने के बाद अभी हम चले पूरी जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए। उससे पहले हम जाएंगे अठरनला जो ब्रिज है उनके दर्शन करेंगे, फिर चलेंगे आगे जगन्नाथ जी की मंदिर की तरफ। ब्रिज के लोड ज़्यादा बहुत पुराना हो गया है ब्रिज, इसीलिए थोड़ा सा काम चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है या कोविड के कारण कुछ तो पता नहीं चला, फिर भी उसके ऊपर तो जाने नहीं दिए ब्रिज के ऊपर। तो हम अभी साइड से और एक नया ब्रिज बना हुआ है उसमें से जा रहे हैं और आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए आप जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं होल ना, ब्रिज का 18 होल होगा उसमें, इसीलिए उसको 18 नला बोला जाता है। 18 मतलब 18 होल, तो 18 नला ब्रिज बोला जाता है क्योंकि पहले ज़माने में जो था ना, तो वो एक ही ब्रिज था जो कि नदी पार करता था जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए। जब भक्त आते थे इसके ऊपर आते थे तो मानते थे ये भगवान जी ने बनाया है उनके लिए। अभी हम आके पहुंच चुके हैं मेडिकल चौक के पास, मेडिकल चौक बोला जाता है इसको। और अभी हम अगर राइट साइड जाएंगे तो श्री मंदिर जगन्नाथ जी का मंदिर आएगा, और अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो आएगा गुंडीचा मंदिर, और सीधा जाने से आएगा सी बीच। और सी बीच बोलते हैं इंग्लिश में, हमारे उड़िया में बोलते हैं महोदधी, महोदधी बोला जाता है समुंदर को। और हम चलेंगे कल सुबह समुंदर में चलेंगे नहाने के लिए। अभी चलते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन। अभी हम पहुंच चुके हैं और सिर्फ 500 मीटर होगा मंदिर, आपको दूर दिखाई दे रहा होगा मंदिर। और अभी हम चलेंगे सीधा दर्शन करेंगे। और अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर, तो हम चलेंगे। आपको सिर्फ पतित पावन, अगर आप जगन्नाथ जी को अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं और जो मंदिर के ऊपर चक्र लगा है आप उसका भी दर्शन कर लेते हैं तो माना जाएगा कि आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर चुके हैं। तो आपको मैं पतित पावन दर्शन, और जो जब सुबह का दरवाज़ा खोला जाता है तभी का जो पूजा किया जाता है उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा बाहर से। अगर आप अभी आते हो घूमने के लिए तो आपको कंपलसरी को आरटीपीसीआर रिपोर्ट कोविड का, नहीं तो डबल डोज का वैक्सीन लिए हैं करके 2 फर्स्ट डोज और सेकंड डोज उसका सर्टिफिकेट लेके आना कंपलसरी है, विथ आधार कार्ड या कोई भी जैसे कि फ़ोटो होगा उसमें प्रमाण पत्र लेके आना है आपको, तभी आपको अलाउ करेंगे मंदिर के अंदर। बहुत ही सुंदर तरीक़ा से दर्शन हो चुका है। हम दर्शन करके आ चुके हैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी का और माता सुभद्रा जी का दर्शन करने के बाद अभी बाहर आए हैं, थोड़ा सा फ़ोटो खींचेंगे, चलेंगे। अभी ये देख लीजिए आप, पतित पावन, इसका दर्शन करने से ही भगवान जी का दर्शन हो जाता है। भगवान जी का दर्शन करना जितना पुण्य मिलेगा उतना पतित पावन का अगर कहीं से भी खड़ा होकर दर्शन करके नमन कर दिए तो उतना सा आपको दर्शन मिल जाएगा। तो अभी अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आपको चप्पल, मोबाइल सब फ्री है यहाँ पे, कोई भी आपको कॉस्ट नहीं मांगा जाएगा इधर। यहाँ पे गवर्नमेंट का है अंदर, आपको वहाँ पे सब डिपॉजिट कर देना है। और पार्किंग का फैसिलिटी भी है साइड में, आपको वहाँ पे पार्किंग कर देना है, कुछ भी पैसा आपको किसी को देना नहीं है। बहुत ही सुंदर फैसिलिटी और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुआ प्रभु जी का।
देखिए कैसे अद्भुत सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा है। आप एक बार जोर से जय जगन्नाथ बोल दीजिए। अगर आपका भी अच्छे से दर्शन हो चुका है पतितपावन और जगन्नाथ जी का, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके बोल दीजिए जय जगन्नाथ। तो इसके बाद हम चलेंगे पूरी शहर पूरा घूमने के लिए। जब भी आप पुरी आते हैं तो एक बार प्लीज़ गजा ट्राई करिएगा। इसको बोलते हैं फेणी, हमारे उड़िया में बोलते हैं, और गजा बोलते हैं। गजा भी बोला जाता है और फेणी भी बोला जाता है। प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा, और बहुत ही टेस्टी होता है। और बहुत सारे मिठाई स्वीट्स ये भोग लगता है जगन्नाथ जी के पास, तो आप प्लीज़ खरीदिए और एक एक बार ट्राई भी कर लीजिए।
अभी हम चलेंगे गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर पूरा वही रास्ते में रिटर्न आपको आना है और वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर होगा गुंडीचा मंदिर। तो हम चलेंगे गुंडीचा मंदिर घूमने के लिए। जब भी रथ यात्रा होता है तो भगवान जी यहाँ पे आते हैं मौसी जी के घर में और यहीं पे ही पूजा जाता है जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को। अभी कोविड के कारण गुंडीचा मंदिर बंद है तो अंदर आप नहीं जा सकते। थोड़ी कुछ दिन के बाद आइएगा तो अंदर भी जा सकते हैं, दर्शन भी करिएगा। और अभी तो नहीं अलाउ है तो हम अभी गेट के पास से ही रिटर्न जा रहे हैं। तो आज के दिन भर में हम पूरा थक चुके हैं तो अभी जाके रूम में रेस्ट करेंगे। कल सुबह आपको मंदिर दर्शन कराएंगे, उसके बाद लेके चलेंगे महोदधि जो समुंदर सी बीच है वहाँ पे लेके चलेंगे। फिर आराम से नहा के निकलेंगे। तो आज के लिए बाय बाय और फिर कल सुबह आरती में दर्शन होगा। কালেনা জয় জগন্নাথ। হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি বল। হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি বল। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ओम नमः भगवते वास। तो अभी आप देख रहे हैं सुबह के आरती। अभी आरती के बाद चलेंगे महोदधि में, स्नान करेंगे, नहाएंगे अच्छे से और थोड़ा सा मस्ती करेंगे बीच पे। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्लेस में। तो अभी के लिए आरती एंजॉय करिए, दर्शन करिए और फिर चलेंगे।
माना जाता है जो जगन्नाथ जी का भंडार है, सोने का भंडार, उसको प्रोटेक्ट करते हैं लोकनाथ। साइड में एक रास्ता गया हुआ है, उसी रास्ते में हम जा रहे हैं। लेफ्ट साइड आप देख पा रहे होंगे बीच है, तो चलते हैं। लाइट हाउस तक चलेंगे। लाइट हाउस के बाद हम राइट टर्न करके लोकनाथ टेम्पल की तरफ चलेंगे। ये रहा, आप देख पा रहे होंगे राइट साइड लाइट हाउस है, इसके साइड में ही एक गली गया है, रोड गया हुआ है। उसी रास्ते में चलेंगे सीधा पूरा लोकनाथ टेम्पल की तरफ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं लोकनाथ जी टेम्पल के अंदर मोबाइल फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, तो हम बाहर से ही जितना रिकॉर्डिंग किए हैं उतना आपको दिखा रहे हैं।
बाबा लोकनाथ जी का पूजा करने के बाद हम निकले बालीहर चंडी। नेक्स्ट प्लेस है बालीहर चंडी, जाएंगे अभी। pretty much hot ton. अभी हम आ चुके हैं मेन रोड के ऊपर, तो हम अभी जाएंगे नेक्स्ट बालीहर चंडी। और ये रास्ता जो है, जो कि सातपड़ा, ब्रह्मगिर, अलारनाथ मंदिर इस तरफ जाता है, उसी रास्ते में हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्लेस है बालीहर चंडी। जब भी आप आते हैं बालीहर चंडी घूमने के लिए तो गूगल में आप डाउनलोड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए 3-4 रास्ता है और आप किसी एक में भी जा सकते हैं। तो सुबह से हम निकल चुके थे रूम में, तो अभी तक हम कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किए थे, तो अभी रुकेंगे यही इसी के रास्ते में लेफ़्ट साइड एक गांगुरा में, वहाँ पे खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर चलेंगे आगे की जर्नी। और अभी आप दोनों साइड देख पा रहे होंगे, लोटस फूल का फार्मिंग होता है यहाँ पे। उसका पत्ते में प्लेट बनता है और फूल सब मंदिरों में जाता है। तो इस यहाँ पे पूरा फार्मिंग किया गया है, लगाया गया है पेड़ को, लोटस के पेड़, पद्म फूल बोला जाता है यहाँ पे। और दोनों साइड आप देख सकते हैं, दोनों साइड लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं दोनों तरफ। आप बहुत ही खुश हो जाएंगे नज़ारा देख के। जैसे कि आगे से हमें लेफ्ट जाना है बालीहर चंडी के लिए। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बालीहर चंडी को रास्ता है यहाँ पे, और सीधा रह जाएगा ब्रह्मगिर अलारनाथ टेम्पल। हम फिर से इसी रास्ते में रिटर्न आएंगे ब्रह्मगिर जाने के लिए। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट स्टॉपेज, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और अभी इसी के रास्ते में जाएंगे हम बालीहर चंडी टेम्पल।
मेन रोड से अंदर तक 8 किलोमीटर है बालीहट चंडी। और आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं बालीहट चंडी। ये रहा उसका द्वार। और अभी हम थोड़ा सा हेलमेट बैग फैग रख के फिर ऊपर चलेंगे दर्शन के लिए माँ का। ये रहा, हम पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने। अगर आप सी बीच जाना चाहते हो तो आपको नीचे एक नदी है, उसको क्रॉस करने के लिए बोट से आप नदी क्रॉस करके, और थोड़ा सा छोटा सा जंगल है, उसके बाद आपको सी बीच जा सकते हैं। यहाँ से पास में ही है, आप जा सकते हो सी बीच। अगर आप कैमरा लेके आते हैं तो मंदिर में तो आपको अलाउ नहीं करेंगे कैमरा मंदिर के अंदर, पर आप बाहर से फ़ोटो ले सकते हो। जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ, चारों तरफ से आप फ़ोटो ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे खुला जगह है, तो आप फ़ोटो ले सकते हैं। पीछे साइड में जा सकते हैं, पर अंदर नहीं फ़ोटो खींच सकते। तो हम जब बैठे थे तो नंदी महाराज आके हमारे पीछे खड़े हो गए और हम उनके साथ थोड़ा सा सेल्फी ले लिए। और ये देखिए अभी जा रहे हैं नंदी महाराज। अगर आप समुंदर के किनारे जाना चाहते हैं, यही सीधा रास्ता है माँ के, जो सीधा में है रास्ता। यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो एक नदी आएगा, नदी को आप बोट लेके पार करेंगे। उसके बाद फिर एक जो देख पा रहे हैं आप, देखिए ये जंगल है, जंगल के बाद ही आएगा आपको समुंदर का बीच। वो वहाँ पे बीच बहुत ही शांत बीच होता है और बहुत ही कम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो बहुत ही साफ रहता है बीच। और अगर आप पिकनिक के लिए आते हैं तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप नीचे नॉनवेज बना सकते हैं क्योंकि माँ के पास नॉनवेज अलाउ है। और अगर आप सर्दी के मौसम में, पिकनिक के टाइम में मौसम में आएंगे तो ये जगह बहुत ही भीड़ रहता है और यहाँ पे पिकनिक के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अभी हम आ चुके हैं फिर से पुरी टू सतपड़ा मेन रोड। और अभी हम जाएंगे अलारनाथ टेम्पल, जो कि जगन्नाथ जी को अगर दर्शन नहीं कर पाते हैं तभी यहाँ पे दर्शन करने से जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ब्रह्मगिरी, ये जगह का नाम है ब्रह्मगिरी। और हम अभी चलेंगे अलारनाथ जी का दर्शन। अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मगिरी मार्केट और यहाँ से हम जाएंगे लेफ़्ट साइड जाएंगे हम। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा उसका बोर्ड, अलारनाथ टेम्पल लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड, और ये रहा उसका सुंदर गेट। अभी हम चलेंगे अंदर।
और यहाँ से मैक्सिमम 2 किलोमीटर होगा टेम्पल, तो फिर चलते हैं दर्शन के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। ये रहा, आप देख पा रहे होंगे, मंदिर के पास हो चुके हैं हम। अभी हम चलेंगे दर्शन के लिए। स्नान पूर्णिमा के बाद जब भी भगवान चतुर्दमूर्ति को बुखार होता है, उनका गुप्त पूजा होता है, तभी प्रभु जगन्नाथ नारायण अवतार में अलारनाथ के रूप में ब्रह्मगिरी में वो 15 दिन सबको दर्शन देते हैं। और ब्रह्मगिरी में लाखों लोग का भीड़ जमता है। और अब चैतन्य महाप्रभु पूरी आए थे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी का। तभी हमारा जो स्नान पूर्णमी है उसके बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान को दर्शन में नहीं मिलता है, क्योंकि उनको वो चतुर्दमूर्ति उनको बुखार होता है, तो इसलिए उनका गुप्त पूजा होता है। इसी के लिए प्रभु चैतन्य ने बोले कि प्रभु मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे आपका दर्शन ही चाहिए, नहीं तो मैं मेरा शरीर त्याग करूँगा। तभी शून्यवाणी से जगन्नाथ जी बोले कि मेरा जो नारायण अवतार है वो ब्रह्मगिरी में है, अलारनाथ के रूप में, उधर जाओ, उधर मेरा दर्शन मिलेगा। तब चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मगिरी आए थे। तब देखे कि प्रभु जगन्नाथ नारायण अवतार में अलारनाथ के रूप में चतुर्भुज, गदा, शंख, चक्र, पद्म आदि दर्शन मिला उनको। तभी वो विभोर हो गए, नाचने लगे, झूमने लगे, हरे कृष्ण हरे राम जपने लगे। तभी भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम दंडवत करने लगे। तभी जो पत्थर के ऊपर साष्टांग प्रणाम किए थे वो पत्थर पिघलने लगा। आज भी मंदिर में ये पत्थर है जहाँ पे चैतन्य प्रभु के जो दाग है, जहाँ पे पत्थर में जो प्रणाम किए थे वो जो पिघल गया था पत्थर अभी आप देख सकते हैं। अगर आपको भी अच्छे से दर्शन और थोड़ा सा तो नॉलेज आ गया होगा अलारनाथ टेम्पल के ऊपर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो में और एक ही लास्ट प्लेस हम चलेंगे, माणिकपटना और भावकुंडलेश्वर टेम्पल चलेंगे, लास्ट प्लेस है इस वीडियो में। तो अगर आपको और भी वीडियोस देखना है और गेम्स के बारे में हो या ब्लॉगिंग के बारे में अगर जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलते हैं अभी भावकुंडलेश्वर और माणिकपटना एक ही जगह है और उसका भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, मैं आपको अभी बताऊंगा आगे जाते हुए। अभी हम फिर से आ चुके हैं पुरी टू सातपड़ा जो मेन रोड है उसमें आ चुके हैं और हम जा रहे हैं सातपड़ा की तरफ। तो एक आएगा दहीखिया ब्रिज, वहाँ से हमें लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट टर्न करके हम चलेंगे भावकुंडलेश्वर, वहीं पे ही माणिकपटना भी जगह बोला जाता है उसी को। अभी हम पहुंच चुके हैं चिलिका लेक, आप देख पा रहे हैं मेरे राइट साइड में है चिलिका लेक। और अभी हम जा रहे हैं रास्ते के ऊपर और राइट साइड है समुंदर, तो आप उसका नज़ारा पूरा एंजॉय करिए और आराम से चलते हैं।
बहुत ही सुंदर व्यू है चिलिका लेक का। आप देख के यहाँ पे अप टू 20 किलोमीटर सातपड़ा तक पूरा रास्ता है। ऐसा ही दोनों तरफ, एक तरफ चिलिका होगा, एक तरफ समुद्र होगा और बहुत ही सुंदर व्यू है। आप एंजॉय करिए। अभी हम पहुंच चुके हैं दहीखिया ब्रिज में। ब्रिज के अगर राइट साइड आप जाते हैं, ब्रिज के ऊपर से होते हुए आप सातपड़ा जाएंगे, पर हमें जाना है माणिकापटना और भाबकुंडलेश्वर, इसीलिए हम लेफ्ट साइड गांव के अंदर से होते हुए हम जा रहे हैं माणिकापटना। जो माणिकापटना हम जा रहे हैं वो उसका हिस्ट्री में बहुत जगह में आपको नाम मिलेगा, क्योंकि जब कांची अभियान हो रहा था तभी जगन्नाथ जी, बलभद्र जी जब जा रहे थे, यहीं पे माणिका करके एक औरत थी, उनसे दही खरीद के वो पी के गए थे, तो वो वहाँ पे उनका प्रमाण मिलता है। अगर आपको डिटेल में जानना है माणिकापटना के ऊपर और भाबकुंडलेश्वर के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा सिर्फ माणिकापटना के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट। अभी आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में है चिलिका लेक और लेफ्ट साइड में है मंदिर। आप देख सकते हैं ये मंदिर रहा भाबकुंडलेश्वर टेम्पल, उसके बगल में ही, यहीं पे ही भगवान जी और बलभद्र जी, यहाँ पे जगन्नाथ जी और बलभद्र जी यहाँ पे दही पिए थे और इसका प्रमाण यहाँ पे मिलता है। और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अभी चलते हैं भाबकुंडलेश्वर के पास, दर्शन करते हैं भगवान जी का और चिलिका के पास जाके थोड़ा सा मस्ती करते हैं। यहाँ पे नंदी महाराज बनाना खाने के लिए वेट करके खड़े हैं, देख रहे हैं बनाना आ रहा है उनके लिए, और उनको देने के बाद हम चलेंगे चिलिका लेक के पास थोड़ा सा घूमने के लिए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा चिलिका लेक। अभी हम चलेंगे चिलिका लेक को, तो फिर चलते हैं। ये चिलिका लेक है, उसके बाद थोड़ा सा ज़मीन है, उसके उस तरफ समुंदर है। ये देखिए चिलिका है, उसके बाद थोड़ा ज़मीन, उसके बाद समुंदर है।
ये आप देख रहे हैं चिल्लिका, उस तरफ ज़मीन है, ज़मीन के उस तरफ समुंदर है। तो ये थोड़ा सा मस्ती करते हुए हम चिल्लिका के किनारे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं और भी बहुत सारी जगह है जो कि हम घूमे हैं पुरी में। आप जाके उसको भी देखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खाई